यकीन माने कि हमारे लिए ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी होता है। हम आप लोगों के जो ये शब्द है ना, इनको ऊर्जा मान के काम कर रहे करती होते हूँ, हैं। ये यही से इतने फैन है, इन्होंने अपने यस यस पेरेंट्स यस बोलिए म्यूजियम सर। में हाँ। आपकी फोटो लगा के रखी है और ओहो! हमारे विशन बोर्ड में ये ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ है, थैंक यू यूनिवर्स वी मेट अंकित सर। अरे He is वाह! Dolakuwa थैंक यू सो and मच। ओह! always into the army, brats and all. अरे वाह! थैंक यू तो सो मच प्रफुल्ल जी, बहुत हाँ, अच्छा लगा आपसे सुन के। हाँ। तो सर ये मौका था रात के जैसे आप 12 बज गए तो मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ अभी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ। अरे क्या बात है! क्या बात है! अरे वाह सर! थैंक यू सो मच। बस इंतजार कर तमन्ना रहा हो था रही कि होगी बस कि आपसे बात करने की बहुत इच्छा थी, इतनी इच्छा थी कि आपके प्रोग्राम तो डेली मैं छोड़ता नहीं हूँ, हमेशा देखता हूँ, क्योंकि अभी आपके लेटेस्ट कंटेंट्स भी आने लगे मैं हैं। थोड़ा सा मुझे नॉलेज आपके बारे में क्या-क्या याद है मैं बताऊँ? जी मुझे ये याद है कि डॉक्टर साहब ने मेरे कोर्सेज़ लेके उन्हें पूरा पढ़ा है और पढ़ कर के इस एज में ये खुद एमबीबीएस प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं और ऑर्थोपेडिक्स में अगर मैं सही हूँ तो ये ऑर्थोपेडिक्स में हूँ सर। ऑर्थो में है ना? और साथ ही साथ आप पूरी तरह से मेरे सारे कोर्सेज़ को कंप्लीट कर चुके हैं और हर कोर्स के पीछे इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने रिव्यू कमेंट्स बनाए हुए हैं। हाँ। और मुझे जब मिले तब इन्होंने मेरे खुद के नोट्स दिखाए कि देखो मैं आपकी क्लास के नोट्स बनाता हूँ। अंदर से भाव ये था कि अगर मैं ही डर गया मेरे देश के किसी हिस्से में जाने से तो फिर मैं औरों को इंस्पायर कैसे कर पाऊँगा? मतलब ये वो तो जो है ना, ये एक्चुअली आपको बहुत-बहुत थैंक यू, धन के शुद्धि करने का अवसर मिला। सबके जो भी अपनी मीटिंग में आज जो लोग प्रेजेंट हैं, खुशबू मैम, इन सबसे नंबर लेके उन्हें सुरक्षित रखिएगा। ये हमारी असली पूंजी है। नमस्कार साथियों, हम जनरली आप सभी से बातचीत करने के इच्छुक रहते हैं और चूंकि तमाम प्रकार के सेशंस में एक तरफ़ा संवाद रहता है, मैं आपकी बातें सुन नहीं पाता हूं, सामान्यतः उन्हें मैसेजेस के माध्यम से रिसीव कर रहा होता हूं, लेकिन कई बार ऐसा सौभाग्य होता है कि आप में से कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें या तो कॉल सेंटर टीम ने मुझसे कनेक्ट कराया होता है या फिर वो तरह तरह से प्रयास में होते हैं कि कैसे ना कैसे करके बातचीत हो जाए उनसे, या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसे फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करते हैं कि अगर किसी बच्चे को आप फाइनेंस करना चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी तरफ से 5,000 रुपये 10,000 रुपये टाइप से हमारी मदद भेजते हैं ताकि हम किसी बच्चे की फाइनेंशियल हेल्प कर पाएँ। तो फाइनेंशियल हेल्प से मतलब हमारा कोर्स रिलेटेड हेल्प ही होती है। तो ऐसे लोगों से संवाद करने का अवसर मिलता है और ऐसे अवसर में जब इस रविवार को हमने बातचीत की तो वो बातचीत कुछ परिवारजनों के साथ हुई। मेरा प्रयास होता है कि जो सीनियर लोग हैं, सीनियर से मेरा मतलब है मुझसे उम्र में जो बड़े हैं, उनसे बातचीत हो तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है और कुछ नहीं तो आशीर्वाद मिलता है ना। तो एक ऐसा ही वाक़या मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ इन तस्वीरों से कि मेरी बातचीत हुई तो कैसा रहा अनुभव और किस तरह की बातचीत थी और किस तरह से उन लोगों के आशीर्वाद मुझे मिले। तो ये सुनते हैं एक बार। और अगर आप भी ऐसा कहीं मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके दिमाग में भी कुछ आइडिया है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, किसी के एजुकेशन को आप फाइनेंस करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए यूपीआई नंबर पर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर आप फाइनेंस कर दें और उसकी स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें। फिर आपसे भी किसी संडे के दिन ऐसे ही बातचीत होगी। थैंक यू सो मच। मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच। सर, और आप जो काम कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो ये जो पैसे वाला आपने जो मैटर बोला, ये जो है ना, ये एक्चुअली आपको बहुत-बहुत थैंक यू, धन के शुद्धि करने का अवसर मिला। अरे जो क्या बात कमाया हुआ धन अगर गया ना तो ये सही धन बात की है। शुद्धि हुई है सर इसमें देश तो के लिए। जितना डाल दो उतना कम है। मैं तो कहता हूँ सर एनी टाइम कभी अरे भी वाह! आपके उसका सर। मूल अमूल्य है सर। ये हमारी अरे वाह! बहुत सौभाग्य होता है। पहला मैम, सबके जो भी अपनी मीटिंग में आज जो लोग प्रेजेंट हैं, खुशबू मैम, इन सबसे नंबर लेके उन्हें सुरक्षित रखिएगा। ये हमारी असली पूंजी है। मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं कुछ ऐसे परिवारों से जब मैं किसी शहर में जाऊँ तो उनसे मिल पाऊँ, क्योंकि आप यकीन माने कि हमारे लिए ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी होता है। हम आप लोगों के जो ये शब्द है ना, इनको ऊर्जा मान के काम कर रहे होते हैं। यही से जो एक्सेप्टेंस आ रहा होता है, चीज़ों में हमें दिशा मिल रही होती है कि क्या काम पसंद हो रहा है। सही है। मैं कल रात मेरा मेरा अनुभव बताता हूँ। कल रात को
मैं परिक्रमा देके आया हूँ। गिरिराज पर्वत है, कभी आप इस तरफ आइए उत्तर प्रदेश में, हाँ, वृंदावन में गिरिराज पर्वत। वृंदावन गिरिराज पर्वत है ना। तो मैं रात को 2 बजे परिक्रमा पूरी करके 4:30 बजे घर पहुंचा हूँ और 8:30 बजे से मैं क्लासेस में हूँ। और आप मुझे देख करके अभी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं रात भर सोया नहीं हूँ और 24 किलोमीटर पैदल चल के आया हुआ हूँ। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो ऊर्जा जो आती है ना आप सबकी तरफ से, वो बहुत मोटिवेट दे रही होती है और ये फेक नहीं है सर। अदरवाइज अकेले कमरे में मैं बैठकर आपसे बातें कर रहा हूँ और काम भी अकेले में चलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आप ही लोग हैं जिनके ये कमेंट्स और आपकी जो राय है ये ऊर्जा का काम करती है। थैंक यू सो मच। और विस्तार से बात के लिए ऐसा होता है सर, सर बीच में बोल रहा चीज हूँ। खाली सर आपको एक बात बताती हूँ, ये इतने फैन है इन्होंने अपने पेरेंट्स म्यूजियम में आपकी फोटो लगा के रखी है और हमारे विजन बोर्ड में ये ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ है, थैंक यू यूनिवर्स वी मेट अंकित सर। अरे वाह, थैंक यू आप सर कलकत्ता कभी भी पधारे तो पेरेंटल म्यूजियम है सर, ये हमारे म्यूजियम में आपको जरूर आना है। और एक छोटी सी बात बोलता हूँ सर, अभी हमारा डिनर कंप्लीट हो रहा था, मैंने इसको बोला कि तुम कुछ लिखो, ये बहुत अच्छी कवित्री है सर, लिखती बहुत अच्छा है। तो इसको मैंने बोला और सर विदिन आप विश्वास नहीं करोगे 4 मिनट में इसने 4 लाइनें आपके लिए लिखी है, वो आपको समर्पित है सर, प्लीज सुनिएगा सर। प्लीज भाई, मैं फिर कह रहा हूँ खुशबू मैम रिकॉर्ड करिएगा, छूट गया तो फिर बहुत कलेश हो जाएगा मेरी लाइफ में। सर कवित्री तो नहीं, लेकिन बस जो हंसती रहती है ना सामने, वो हंसती के अंदर जो मुझे नजर में आता है उसको थोड़ा पेन डाउन कर पाती हूँ। प्लीज बताइए। रोम रोम में अंकित जिनके, रोम रोम में अंकित जिनके देश प्रेम और भक्ति है, रोम रोम में अंकित जिनके देश प्रेम और भक्ति है, ऐसे समर्पित वीर लाल देश की अनमोल संपत्ति है, ऐसे समर्पित वीर लाल ही देश की अनमोल संपत्ति है। नमन आपके उद्देश्यों को, जनता आपकी शक्ति है। नमन आपके उद्देश्यों को, जनता आपकी शक्ति है। दूरदर्शिता लिए खालिस सोने सी रहती आपकी अभिव्यक्ति है। दूरदर्शिता लिए खालिस सोने से रहती आपकी अभिव्यक्ति है। यस मैम, थैंक यू सो मच भाई, क्लैपिंग हमारी सभी जो सब लोग उपस्थित हैं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। और मींस अ लॉट, मतलब आपने मुझे एकदम रिचार्ज कर दिया है। और ना वो तो बोले जाते हैं और फिर पता है मैंने म्यूट कर दिया, सर को पता लग गया कि मैंने थैंक यू सो मच। और मैं फिर लौट के आऊंगा आप तक। और प्रफुल्ल जी ने हैंड रेज किया हुआ है बहुत देर से, वो किसी बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने आए, लेकिन उनके पास मीटिंग का मैसेज चला गया, तो वो सबको साथ छोड़ के खाना खाने से बाहर निकल के आए। प्रफुल्ल जी मैं ठीक कह रहा हूँ? नमस्कार। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपने कुछ कलीग्स के साथ में बैठा था, कुछ ऐसे ही सामाजिक विषय पे चर्चा कर रहा था, तो अचानक मैसेज आया, तो मैंने बोला मैं छोड़ के बीच में आता हूँ, जरा बात करता हूँ। मुझे मौका मिला, पहली बार मैं अपना इंट्रोडक्शन देता। मेरा नाम वैसे प्रफुल्ल चौधरी है, मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से, और मेरा ऑलमोस्ट 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है बिग कॉर्पोरेट्स में काम करने का। और मैं पिछले 5 साल से अपने ही व्यवसाय और अपने बिजनेसेस में हूँ, और मैं सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हूँ। और भाई सबसे पहले आपको सलाम सलूट, आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, और जैसे मेरी खुद सोच है, विचार है कि इंडिया फर्स्ट नेशन फर्स्ट जो फिलॉसफी है, उसको आप बिल्कुल एकदम अपने चैनल और अपनी आवाज़ के माध्यम से हर देश तक, हर वो नागरिक तक आप पहुँचा रहे हैं। और वो हर नागरिक भारत का आपको सुन के बहुत मोटिवेटेड फील करता है। हर यंगस्टर जो देश के लिए कुछ अच्छी विचारधारा सोच रखता है और कुछ अच्छा करना चाहता है, वो आपके इस मिशन से और आपके इस बेबाक जज्बे से सर सलाम आपको। Thank you so much, Praful bhai. Thank you. Because I come from an army background family, and my father was in army, and I have done my schooling from APS Dhaula Kuan, and always into the army, brats and अरे वाह, थैंक यू प्रफुल्ल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। हाँ, तो सर ये मौका था, जैसे आपने बोला, एक वो मैम ने भी अभी बात करी थी अमाउंट का, इट वाज जस्ट अ वे टू कनेक्ट विद यू, अदरवाइज आपसे रीच करना बहुत डिफिकल्ट है, आप तक पहुंचना। मैं मतलब हम लोग केवल आपसे यही कह सकते हैं कि सर ये तरीका हमारे पास और कुछ सूझा नहीं था हमें, क्योंकि समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमारी ऑडियंस में हमें गूगल बताता है कि
30% ऑडियंस हमारी ऐसी है जिसकी एज 40 साल से ऊपर है। जी अब उनमें फिल्टर कैसे करोगे आप कि कौन सी ऑडियंस है, क्योंकि अब जैसे जायसवाल साहब भी जो है वो बच्चे की आईडी से एनरोल हैं, तो अब हमारे लिए बड़ा टेक्निकल हो जाता है कि ये कैसे मैं तो 40 साल के ऊपर का आदमी हूँ भैया। जी जी जी। जगदीश जी तो अंकित जी सॉरी, मैं आपका बस थोड़ा सा समय लूंगा, और मैं अपना ये चाहता हूँ कि जैसे आप एजुकेशन के एक मिशन में और देश को मतलब समाज को जागरूक करने के हर वो रियलिटी, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो गवर्नमेंट के कोई भी पॉलिसीज़ हो, चाहे हमारी किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई भी टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी बड़ा मीडिया हाउस, कोई भी इंस्टीट्यूशन बात करने से घबराता है, उनको आप बड़ी एकदम प्राउडली ऑनेस्टी अपनी सब रियलिटी के साथ विद फुल सोर्सेज आप सामने रखते हैं और इन सब की नॉलेज हर आदमी को देते हैं, जागरूक करते हैं ताकि वो भी ऐसी सोच और विचार को उत्पन्न कर सके। और मैं तो ये जानता हूँ कि जैसे आप सबको मैसेज देते हैं वो आगे भी सब लोगों को मैसेज देते हैं, क्योंकि मैं आपका खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैं जैसे कि सर और मैम सामने बैठे हैं, मैं भी अपने बच्चों के साथ, मेरी बेटी 6th स्टैंडर्ड में है, एक दूसरी छोटी 3rd स्टैंडर्ड में है, तो मैं भी अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा आप अंकित सर को सुनो और अंकित सर को सुनो, उनसे बहुत अच्छी कि सर मैं मानता हूँ कि जो आज की डेट में यूट्यूब है वो कितना सर खराब कर रहा है, वो शॉर्ट्स वो कंटेंट देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाली भविष्य के लिए जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जैसे आप एनर्जी की बात कर रहे हो, आपके अंदर इतनी ऊर्जा है सर, तो ऐसी ही ऊर्जा मेरे अंदर भी उत्पन्न होती है सर जब मैं कुछ करने की सोचता हूँ, विचार तो लगता है कि कोई एक आवाज हो जो इन बातों को उठा सके। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक सबसे पहली जो मेरी एक वो है कि एक यूट्यूब जो किड्स के पास है उसमें एक जो कंटेंट है, क्योंकि आप उसी माध्यम से आप सबसे पहले उस पर एक्टिव हैं, तो सर उसके ऊपर एक टॉपिक उठाइए और उसके लिए एक मिशन चलाइए जिससे कि किड्स जो हमारा भविष्य है देश का, जो जनरेशन है वो ख़राब ना हो सर। क्योंकि इंडिया फर्स्ट नेशन फर्स्ट हम सबको समझा देंगे, अब हमारे जितनी भी एज ग्रुप के लोग हैं वो सब समझ पाएंगे, बट द किड्स दे आर वेरी यंग, दे आर जस्ट लाइक जो कच्चा घड़ा जिसको हम बोलते हैं, इसको जैसे मोल्ड करोगे वैसे। तो जो आजकल सस्ती पब्लिसिटी मिल रही है सर यूट्यूब के थ्रू, एवरीबडी हैज बिकम अ यूट्यूबर एंड वो कुछ भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं विच इज़ जस्ट वल्गर कंटेंट, विच इज़ वेस्ट ऑफ एनर्जी कंटेंट, वेस्ट ऑफ माइंड एंड ब्रेन वॉश कंटेंट, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। मुझे नहीं पता हमारी देश की सरकारें क्या कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, कौन इंस्टीट्यूशंस क्या कर रही हैं, बट मैं समझता हूँ मैं सच्चा नागरिक हूँ। ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं सर, मेरी आवाज़ को तो जानता पहचानता नहीं है, आज आपने मुझे वो आवाज़ दी है, मौका दिया है बोलने का, सबसे पहले थैंक यू सर। आपकी आवाज़ को देख सकता है सर, क्या आप चाहें तो इस आवाज़ को उठा सकते हैं सर, और बच्चों का भविष्य, क्योंकि आप एजुकेशन में फोकस करिए। मैं इसमें पॉइंट ऐड करता हूँ, मैं आपकी बात को समझ पाया हूँ और मैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर देता हूँ। आप YouTube पर दिखाए जाने वाले कंटेंट में बच्चों को जो दिखाया जा रहा कंटेंट है उससे थोड़े आहत हैं और आपको लगता है कि उसको सही किया जाना चाहिए, एग्री। लेकिन सर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड इसलिए कर रहा हूँ फिलहाल के लिए क्योंकि सेम वही कंडीशन मेरे घर में भी है। मेरी एक बेटी क्लास 7th में है और एक क्लास 1st में है, 2 बेटियां हैं, और जो आप देख रहे हैं परिस्थिति घर में मैं भी कुछ वैसी ही देखता हूँ। मैंने क्या किया है पहले मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का परसेप्शन है चीज़ों को लेके कि शुरुआत हमसे अगर होगी तो समाज बहुत खूबसूरत होगा, और अगर हम अपने बच्चों को ही ये संदेश पहले से देकर चलें कि हमें देखना क्या है और क्या नहीं देखना है। जैसे मैंने क्या नियम फॉलो किया हुआ है, बच्चे स्कूल से आते ही हैं, घर में आते ही प्रैक्टिस है उनकी कि कुछ तो मनोरंजन के लिए चाहिए, तो हमने फिलहाल के लिए घर में एक नियम बनाया हुआ है कि आपको अगर देखना है तो हॉटस्टार किड्स में जाके महाभारत या फिर रामायण ये दोनों चलाइए और जाकर देख लीजिए। उस पूरे टीवी पर आपको देखना है, मोबाइल बच्चों का अलाउ नहीं है। टीवी पर आप देख रहे हो तो हमें भी पता है कि वो क्या देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, टाइमिंग फिक्स है कि आपको दिन भर में केवल 30 मिनट्स ही टीवी के साथ इंटरेक्ट करना है, सो दैट ये भी ना हो कि आप टेक्नोलॉजी से अवेयर ना हो कि दुनिया में चल क्या रहा है। नंबर 2, बच्चों के साथ जब आप बैठे हों, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरा पूरा काम चूंकि मोबाइल से ही चलता है, इंटरनेट से ही चलता है, और मेरे पास पूरे टाइम में मोबाइल और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी रहती भी इसीलिए है ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ। उसके बावजूद मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मैं अपने बच्चियों के साथ जब हूँ तो मैं मोबाइल यूज़ ना करूँ।
और मेरा यूज ना करने का तरीका भी हमने इस तरह से सेट किया हुआ है कि मैं फोन पे भी बात करूंगा तो उनके सामने स्पीकर पे करता हूँ, सो दैट उन्हें ये लगे कि ये काम की बात थी, काम की बात थी, बस पापा ने अपनी तरफ से लोगों को आगे कोऑर्डिनेट कर दिया है, कोऑर्डिनेशन से अब काम एग्जीक्यूट हो रहा है, ताकि उनको मेरी बातों में गॉसिप नजर ना आए कि मुझे ये कॉपी करना है। वहीं दूसरी ओर अगर मुझे कुछ देखना भी है तो ऑफिस आवर्स में अगर मैंने मेरे लिए कोई टाइम निकाल रखा है तो बच्चों के सामने मैं कंटेंट कम से कम कंज्यूम कर रहा हूँ। ये तो हुआ मेरी तरफ से काम जो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जो दूसरी बात आपने YouTube किड्स के माध्यम से बोली, डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर ना पूरी तरह से एक अवेयरनेस सेशन बनाते हैं और इस अवेयरनेस सेशन में हम लोग जो भी अच्छे इनपुट्स हैं उन्हें लेके और काम करते हैं प्रफुल्ल जी। ठीक है, जगदीश जी नमस्कार। मैं विदा चाहूंगा आपसे। सर जरूर जरूर प्लीज, आप में से जो भी लेट हो रहे हो प्लीज वो मीटिंग छोड़ भी सकते हैं। थैंक यू प्रफुल्ल जी। जगदीश सर आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपके उसमें माइक का एक ऑप्शन होगा सर, जगदीश सर उसको प्रेस कर दीजिए प्लीज। जगदीश सर आपको ना एक माइक का ऑप्शन मिल रहा होगा आपकी मीट पे, उसको आप प्रेस करेंगे ना तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। हाँ Yes, ओके that's it. हो गए। अंकित जी सर बहुत नमस्कार। टाइम हो गया, आपको मिलने का बहुत सोच रहा था कब से, आज मुलाकात है तो बहुत अच्छी बात है। बस कुछ बोलना नहीं है, हाँ इतना ही कहना है कि आप लोगों को जो इंस्पायर कर रहे हो इट्स रियली नाइस वे। और सर, अभी तो खैर रात के 12 बज गए तो मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ अभी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच। बस इंतजार कर रहा था कि बस आपसे 2 मिनट बात करूं और निकल अरे जाऊं, सर, बस यही बात है। आपकी स्माइल इतनी प्यारी लग रही है, मतलब मैं आपकी स्माइल से इंस्पायर हो रहा हूँ सर। थैंक यू सो अरे मच। बाबा बस और कुछ नहीं साहब, इतना ही बोलना था आपको कि बस आप ऐसा ही इंडिया करते पधारे रहे तो और बताइए। दुनिया को और अच्छा ये देते रहे, बस सर यही बात है। थैंक यू सो मच सर। राइट सर, ओके, थैंक यू हैव ए सर। नाइस डे। गुड ठीक है नाइट सर, सर। मैं चलता गुड हूँ। नाइट ओके सर, गुड नाइट। ठीक है। हाँ जी सर, नरेंद्र जी आप बेड रिडन हैं, तबीयत ठीक है आपकी? सर आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा ना लेट के बात कर पा रहा हूँ। कोई दिक्कत सबसे नहीं पहले तो आपको नमस्कार, और सभी जितने भी सर। सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सबको भी प्रणाम। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सो एक तो दिल की तमन्ना पूरी होगी कि आपसे बात करने की बहुत इच्छा थी, इतनी इच्छा थी कि आपके प्रोग्राम तो डेली मैं छोड़ता नहीं हूँ, हमेशा देखता हूँ, क्योंकि अभी आपके लेटेस्ट कंटेंट्स भी आने लग गए हैं। पहले तो एजुकेशन के ऊपर ही रहता था केंद्रित ध्यान, वो बहुत अच्छा लगता था, हालांकि वो भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपके, क्योंकि आपकी जो वाणी है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो एकदम कंप्लीट कम्युनिकेशन है जो हमें पढ़ाया गया है कि कम्युनिकेशन के अंदर खाली कंटेंट्स क्या हैं वही नहीं मैटर करता, कि आप बात कैसे कर रहे हैं, आपकी वाणी कैसी है, कंटेंट्स मैटर करते हैं। और आपकी बॉडी लैंग्वेज वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, और उससे क्या है कि कम्युनिकेशन इतना आसान होता है कि सीधा किसी के जहन से दिल में उतर जाता है। सर एक तो ये बहुत ही प्यारा है, मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तारीफ तो दुनिया करती होगी, वो तारीफ इसलिए करती है क्योंकि आपकी बातों से लोग वाकई में इंस्पायर होते हैं सर। उसमें सबसे बड़ा रोल वही कम्युनिकेशन का आता है। और दूसरा क्या है कि आपके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा है सर, आप जो पौध पैदा कर रहे हैं, ये पौध वर्षों तक, दर्शों तक, दशकों तक इस भारत को सिंचेगी। सर मतलब मैं इतना इंस्पायर हूं वाकई आपसे कि आप जो भी बात बोलते हैं मैं हमेशा उसको बड़े ध्यान से सुनता हूं, और आपके जो कंटेंट्स भी होते हैं वो भी आजकल जो करंट टॉपिक्स के ऊपर डेली आप पिक करते हैं, चूज करते हैं, वो हमारे दिल की बात होती है, एक आम आदमी की बात होती है सर। और ये सभी लोग इतने जो आपसे प्यार करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, वो इसलिए इंस्पायर होते हैं क्योंकि ये सभी लोग भी ऐसा ही सुनना चाहते हैं। इनके दिल में भी एक बहुत अच्छा इंसान बसता है सर। इनके दिल की बातें हैं जो आप इनको छू के करते हो, हमें छू के करते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जितना आपका ये प्रोग्राम बढ़ेगा आगे डे बाय डे और तरक्की करेगा, जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे इसके साथ, उतने ही अच्छे लोग पैदावार होगी यहाँ हमारे भारत में। तो मैं बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि आपसे बहुत दुनिया इंस्पायर होती है। आप ये जो करते हैं
आप सर हमेशा करते रहें, उससे बहुत सारे लोगों को, हमारे भारतवर्ष को बहुत फायदा होने वाला है। थैंक आपको यू दिल सो से मच सैल्यूट है। नमस्कार। सर। नमस्कार सर, आशीर्वाद दीजिए और आपके वर्ड मेरे लिए बहुत ऊर्जा का काम करेंगे और निश्चित मैं आपने जो बातें बोली हैं उन्हें अब और कॉन्शियसली इस काम को करूंगा। समटाइम्स हम लोग दिशाहीन होकर कई बार ऐसा कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता होता है कि हम जो कर भी रहे हैं वो किस दिशा में जी, जाएगा, लेकिन आपने उस बिल्कुल। दिशा को मेरी तरफ से पहचाना है कि आप जो कर रहे हो वो नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो डेफिनेटली मैं इस लाखों जिम्मेदारी करोड़ों लोगों ने पहचाना है सर, इसलिए वो आपसे जुड़े हैं। और सर अधिकांश लोग अच्छाई और सच्चाई ही चाहते हैं, सर वरना हम लोग दिन रात बहुत प्रपंच करते हैं, झूठ सच गंदी बुरी बातें सोचते हैं जहन के अंदर। तो कम से कम हमारा जहन, हमारा दिमाग साफ होगा और हम अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छी बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर नमस्ते। मैं साक्षात सॉरी आपसे आशीर्वाद ले चुका हूँ। सॉरी, मैं क्या है कि अभी थोड़ा इमरजेंसी में लेट में ज्वाइन कर पाया, अरे सर कोई तो दिक्कत मैं नहीं है। जैसे ही मैं डॉक्टर पता साहब लगा के ना बारे में रे। बता देता हूँ, मैं हाँ, डॉक्टर साहब से पर्सनली मिला हुआ हूँ। तो डॉक्टर साहब आप अलवर के रहने वाले हैं हाँ अलवर में मिले थे, और मुझे तो प्रत्यक्ष आपसे तो प्रेजेंट इतना करके आशीर्वाद दे चुके हैं। हाँ आपसे बहुत मोटिवेटेड हुआ सर मैं। आपके कंटेंट के तो कहने ही क्या है, और मुझे मतलब इतना नॉलेज हुई आपको, आपके से मोटिवेट होकर के मैं पिछले 3 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। सर और आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं, ये हैं, बच्चों के कोर्सेज हैं, मुझे कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये कभी पता ही नहीं थी, कुछ कुछ मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं वर्ल्ड औरों को मैपिंग मैंने बताऊं आपके आपके बारे में। पढ़ी, आपके कोर्सेज लिए, मैं थोड़ा सबसे सा बताऊं कि नॉलेज मुझे हुई आपके बारे में क्या क्या याद है, मैं बताऊं। जी। मुझे ये याद है कि डॉक्टर साहब ने मेरे कोर्सेज लेके उन्हें पूरा पढ़ा है और पढ़ करके इस एज में, ये खुद एमबीबीएस प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं और ऑर्थोपेडिक्स में अगर मैं सही हूं तो ये ऑर्थोपेडिक्स में हूँ सर। ऑर्थो में है ना। और साथ ही साथ आप पूरी तरह से मेरे सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर चुके हैं और हर कोर्स के पीछे इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने रिव्यू कमेंट्स बनाए हुए हैं। हाँ हाँ। और मुझे जब मिले तब इन्होंने मेरे खुद के नोट्स दिखाए कि देखो मैं आपकी क्लास के नोट्स बनाता हूँ, मैं बाकी टाइम में मरीज देखता हूँ। मैं सर जब भी खाली बैठता हूँ आपका कोई आया तो मैं पेन और कॉपी लेके बैठ जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये जो याद रखने की है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसके अनुसार 68 में वो कर चुका हूँ कंप्लीट, तो बड़ा मजा आता है उनको। आपसे इतनी प्रेरणा मिली है कि वास्तव में कि आप एक साइंस स्टूडेंट होकर के जी आपने इतनी नॉलेज की और बच्चों को इतना अच्छा आपका कंटेंट, और कंटेंट के साथ जो डिलीवरी है ना कंटेंट की, जी वो जो जोरदार है, मजा आ गया। मतलब उसमें उसमें कहीं से उसमें बच्चों को इतना प्यारा लगता है। बहुत बच्चों को मोटिवेट किया है मैंने अपने जी डॉक्टर साथियों को भी कईयों को कहा है, जी 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 वो भी जी आपसे जुड़े हैं, शायद जी और जी जुड़ जाएंगे। तो आपको बिल्कुल। बहुत मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर्स मुझे का थोड़ा बहुत सा ज्ञान ये, मिलता है। मैं सॉरी ये फील करना चाहता हूँ, आधा घंटा लेट हो गया, एक इमरजेंसी आ नहीं गई नहीं तो नहीं मैं डॉक्टर इसमें। साहब, आप आपका समय बहुत कीमती है और आप सबका समय बहुत कीमती है। बाकी आप आप जो सब लोग कश्मीर का आपने दिखाया था, वहां जो होके आए थे दोबारा, बहुत जी मोटिवेशन मिला। लोग जी डर रहे थे, पता नहीं जी क्या सोच रहे थे क्या हो गया वहां। जी अब जी हो जाता है, जी हमारा देश है, काफी बड़ा देश है, कुछ जी दिक्कतें भी होती हैं, कुछ कभी कभी फेलियर्स भी होता है किसी की साइड से। जी जी अब गवर्नमेंट तो अपना करती है, पर इतना डरना नहीं चाहिए। जहाँ जाना है जाना है, और जो बिल्कुल। होना है वो होगा, कोई बात नहीं है डरने की। हाँ मतलब हम सभी को ना, मतलब प्राउडली वी एज एन इंडियन, हमें ये हाँ समझने हाँ की जरूरत है कि डर को हम खुद के आगे जितना बड़ा बनाते हैं वो हाँ उतना हमें हाँ। मारने का प्रयास करता है। और मैं वहां पर गया तभी था जब मैंने अपने रिलेटिव्स को बताया कि मैं वहां जा रहा हूँ। तो सब में एक प्रकार का ये था कि अरे तुम वहां क्यों जा रहे हो, वहां स्थिति बहुत नॉर्मल नहीं है। तो अंदर से भाव ये था कि अगर मैं ही डर गया मेरे देश के किसी हिस्से में जाने से तो फिर मैं औरों को इंस्पायर कैसे कर पाऊंगा। मतलब वो तो मतलब इतनी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस वहां हैं और मैं उनकी प्रेजेंस में भी अगर अपने देशवासियों को ये कह रहा हूँ कि मैं इन पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो फिर तो मैं देश में भी रहने के लिए सुरक्षित फील नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी देश की सुरक्षा तो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में है। तो ये मैसेज था और वो बहुत अच्छे से लोगों तक डिलीवर हुआ और लोगों ने उसे बहुत पॉजिटिव नोट के साथ कंसीव किया। नहीं, वहाँ मैं तो वहाँ जाना चाहता था आपके मोटिवेट होकर के, पर कुछ पता लगा कुछ साइड्स अभी थोड़ी हाँ वो अभी गवर्नमेंट ने फिलहाल सिक्योरिटी के लिए पर्पज से छोटी वो कर साइट्स हैं, रखी हाँ है। जिनको पर मैं ऐसा कोई बात नहीं, होगा, सब ठीक होगा। और बिल्कुल होगा सर, सरकार जो करेगी अच्छा ही करेगी। बिल्कुल। जो कुछ हुआ है वहाँ बहुत गलत हुआ है,
जी, जी। पर आपका जो रहा, मतलब आपने जो भी इसमें चर्चा की, अभी-अभी मैं जस्ट देख रहा था कि आपने अगर अभी-अभी आपका एक क्लास अभी आई है उसपे हाँ, हाँ, यूट्यूब पे। जस्ट अभी वो रविवार हुआ था। एक्चुअली हाँ, हमने संडे जो है ना तो वो बातचीत के लिए रख लिया है कि हाँ, अब हाँ, हाँ। हमारे सब लोगों से हम बात करा नहीं, करेंगे। नहीं, बात क्या अच्छा है कि एक-दूसरे के आइडिया शेयर हो जाते हैं जी, और जी। कुछ कभी-कभी कुछ कहना चाहें, जी, जी। तो कभी वो भी हो जाता है। बाकी आप कहने की जगह छोड़ते ही नहीं। मेरे को ये नहीं लगता कि मैं आपको क्या एडवाइस दूँ। अरे नहीं, नहीं, नहीं। आप आशीर्वाद दें बस उसी में सारे एडवाइस आ जाते हैं। हाँ, हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू वेरी संजय जी मच। स्वागत है आपका, संजय जी। हो सकता है कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही हो। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद और आप शो मैम सभी के पर्सनल नंबर और पहचान, अब फ़ोटोज़ भी हैं आपके पास सबकी, तो आप उनको सेव रखते हुए क्योंकि भविष्य में हम सबके साथ फिर से संपर्क में आएँगे और ये संपर्क बना रहेगा क्योंकि आप मेरी जी हैं। अरुण सर प्लीज़ बताएँ। मेरा सिर्फ एक ही बात का कहना है, देखिए शुरुआत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपने शुरू किया है, आपका मिशन बहुत अच्छा है, जी। लेकिन आगे चलने की ज़रूरत है। क्या हम और कर सकते हैं अच्छा? जी, जी, इस जी। तरह से आइडियाज़ को मेरे ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होंगे और वर्केबल होंगे। ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि सुनने वाला चाहिए। हुँ, मैंने आपको बताया कि मैं पीएम हाउस तक भी लेटर लिख के गया, उसपे कोई रिएक्शन नहीं आया। हुँ, मैंने यहाँ पर भी बात की एमएलए और उनसे, कोई रिएक्शन नहीं है। हुँ, तो ये एक मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो एकदम कैच करता है लोगों को, अगर वो प्रॉपर्ली पुट किया जाए। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। कंटेंट्स मैं बता बताइए और उसके बाद वो इमीडिएटली मेरे को है वो इमीडिएटली लोग पिकअप करेंगे, पॉलिटिशियन भी पिकअप जी, करेंगे। जी, जी। क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कुछ कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। सोसाइटी के लिए कहना चाह बिल्कुल, रहा हूँ, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल सर। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ बात, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको दूँ, आपकी हम एक्सपर्टाइज़ है, उसको आप यूज़ करें और उसको फिर बना के इस तरह पेश करें कि परफेक्ट, लोगों को इमीडिएटली समझ में आए कि क्या कहना चाह रहे हैं, परफेक्ट। है ना? इसमें मेरा कोई अपना पर्सनल एस्पिरेशन नहीं है किसी तरह के कि पैसा कमाना नहीं, है या नहीं, कुछ है। बिल्कुल। ओनली थिंग थैंक इज़ थैंक यू वी सो शुड मच। मैं बिल्कुल सर करता हूँ फॉरवर्ड। और मैं दिल्ली आता हूँ या फिर इस बीच में आपसे अगर बात करने आप का मुझे मुझे बताएँ, पर्सनल मैं जयपुर आ जाऊँगा, रिटायर्ड हूँ, या आप मेरे गेस्ट बने, मेरे पास अच्छी जगह है, सर्वोदय एन्क्लेव में मैं रहता हूँ। मैं दिल्ली जब आऊँगा कमरा सर आपको मैं आपसे मिलेगा, मैं समय आपको होटल वाली तो नहीं, घर की फीलिंग ज़रूर दे सकता हूँ। होटल तो नहीं है। आप तो सर आशीर्वाद वाली फीलिंग दें, मेरे लिए वो पर्याप्त है। मैं बहुत तो ज़मीन से जैसा उठा भी हुआ आदमी समझे, हूँ, मेरा ज़मीन पे ही मिशन रहना यही है प्रेफ़र कि करता जो हूँ। सोच है उसको इस्तेमाल किया जाए, ज़रूर, ज़रूर ठीक है? करेंगे। है ना? थैंक यू सो मच आप और सभी बहुत का। सारे विषय हैं मुझे जिस पे बात अगले सेशन करनी की है। तैयारी करनी है, तो थोड़ा-सा समय मेरा सीमित होता जा रहा है। थैंक हाँ, यू हाँ, वेरी मच जी, आशीर्वाद आप नमस्कार लोगों जी, को थैंक आप यू सर। बनाए धन्यवाद। रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद, सो ऑल नाइस द शुभकामनाएँ। ऑफ यू। बेस्ट, थैंक यू, थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद थैंक ऑल यू द सर। वेरी बेस्ट थैंक यू ऑन मच। सो योर मिशन। मच। हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो हम तत्पर हैं हमेशा के लिए। बस सर आशीर्वाद सर बनाएँ, हमेशा ये हम सबसे लोग ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह वो से तो मुझे करोड़ों करोड़ों आशीर्वाद हैं आपके सर पे सर, हमेशा बहुत रहेंगे। थैंक सर जय हमारा भारत माता की। जो हमारे विजन बोर्ड में हमने लिखा है ना, हाँ, हाँ। थैंक यू यूनिवर्स वी मेट अंकित सर, वो पूरा करिएगा। अरे मैं ज़रूर आऊँगा, मैं कोलकाता आऊँगा, मैम लिखिएगा। जी, एक्चुअली हाँ। कोलकाता से एक जैन फैमिली और हैं, जी। वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए थे और वो विप्रो के एमडी हैं अगर मैं सही हूँ और वो अजीम प्रेम जी का जी। पूरा काम सँभालते हैं। मैं अगर आप ओह! जानते हैं उन लोगों को? सर अजीम प्रेम जी से मैं मिला हूँ पर्सनल, मेरे को इन्विटेशन डिनर का मिला था। हम लोग विप्रो के कंप्लीट सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अरे क्या बात है, क्या ग्रेट। बात है। हाँ, हाँ, हाँ। आप वीके जैन साहब हैं उनका नाम, मैं आपको बताऊँ अच्छा, मैंने शायद नंबर सेव किया हुआ है ओके। ना? तो वो भी मुझे कोलकाता इनवाइट करने के लिए जयपुर आए थे और ओके। मैं नाम उनसे पर्सनली दिनेश जैन नाम है उनका। अच्छा मिस्टर दिनेश जैन, हाँ, ओके। है ना? मे बी और ही इज़ इन आईटी हैं। हाँ, अब हाँ। मुझे तो मैं इसलिए मेरा आना है, उन्होंने कुछ प्रस्तावित भी किया था। मैं कोलकाता आऊँगा, ज़रूर आप सबसे मिलता सर हमारा भी निमंत्रण स्वीकार करिए, घर का हूँ। एकदम भोजन कराएँगे इनके हाथों का, वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट का सर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक आऊँगा है। और मैम नंबर सेव कर लीजिएगा सभी जी के, सर। है ना? और बिल्कुल मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू थैंक सो यू, मच थैंक यू सर। सर। थैंक यू, थैंक यू। आप भी ऐसा कहीं मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके दिमाग में भी कुछ आइडिया है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, किसी के एजुकेशन को आप फाइनेंस करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए यूपीआई नंबर पर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर आप फाइनेंस कर दें और उसकी स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दें।
फिर आपसे भी किसी संडे के दिन ऐसे ही बातचीत होगी। थैंक यू सो मच।